शुरू करते हैं। सो दिस इज़ फर्स्ट ऑब्जर्व द पिक्चर। सो दिस इज़ द पिक्चर ऑफ ट्री। जब ट्री बहुत सारे हो जाते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं फॉरेस्ट। सो हम लोग ट्री को बोल सकते हैं कि ये क्या एक स्मॉल है और फॉरेस्ट क्या एक लार्ज है। सो दिस इज़ माइक्रो, एंड जब बड़ा हो जाता है तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मैक्रो। सिमिलरली यहाँ पे सेकंड पिक्चर में आपको देखेगा ये स्मॉल एंड लार्ज, एंड सिमिलरली यहाँ पर छोटे मियाँ बड़े मियाँ। माइक्रो को हम लोग बोलेंगे छोटे मियाँ और मैक्रो को बोलेंगे बड़े मियाँ। सो टुडे वी विल लर्न अबाउट माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। सो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं। वेरी फर्स्ट क्वेश्चन। सो फर्स्ट देख लेते हैं कि ये लेसन में कितने सारे क्वेश्चन है, कौन कौन से क्वेश्चन है। सो फर्स्ट क्वेश्चन है फीचर्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। सेकंड क्वेश्चन है स्कोप एंड सब्जेक्ट मैटर ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। थर्ड है इंपॉर्टेंस ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। ये तीनों क्वेश्चन जो है माइक्रो इकोनॉमिक्स के बेस पे है। सिमिलरली ये तीन क्वेश्चंस मैक्रो के बेस पे भी आएंगे, जैसे कि फीचर्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, स्कोप एंड सब्जेक्ट मैटर ऑफ, यहाँ पे माइक्रो नहीं आएगा, यहाँ पे मैक्रो आएगा। सो मैक्रो इकोनॉमिक्स, इंपॉर्टेंस ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, एंड लास्ट जो है कंपैरिजन बिटवीन। इसमें डिस्टिंग्विश बिटवीन या डिफरेंस बिटवीन भी कर सकते हैं हम लोग और कंपैरिजन भी कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सो मीनिंग ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स का मीनिंग क्या है? सो मीनिंग है द टर्म माइक्रो इज डिराइव फ्रॉम, जो टर्म माइक्रो है ये डिराइव है कहाँ से लिया गया? ग्रीक वर्ड। सो टर्म माइक्रो इज डिराइव फ्रॉम द ग्रीक वर्ड माइक्रोस। के स्पेलिंग ध्यान में रखना, ये ग्रीक वर्ड है माइक्रोस, विच मीन्स स्मॉल और मिलियंथ पार्ट। जिसका मतलब क्या होता है? स्मॉल या फिर एक मिलियंथ पार्ट। ठीक है, एक बिलियन का एक पार्ट जो होगा उसको हम लोग बोलते हैं माइक्रो। माइक्रो इकोनॉमिक्स इज अ स्टडी ऑफ। अब माइक्रो इकोनॉमिक्स स्टडी किसका करता है? स्टडी ऑफ इंडिविजुअल यूनिट, इंडिविजुअल हाउस होल्ड, इंडिविजुअल फर्म, वेजेस, प्राइस एक्सेट्रा। अब यहाँ पे इंडिविजुअल का मतलब क्या है? पर्टिकुलर। ठीक है, मीन्स कि एक एक यूनिट की स्टडी करता है, ना कि पूरे इकोनॉमिक्स की स्टडी करता है। ठीक है, जैसे कि इंडिविजुअल यूनिट्स का मीन्स क्या है कि एक ही चीज़ की वो स्टडी करेगा। जैसे कि इंडिविजुअल हाउस होल्ड, हाउस होल्ड का मतलब क्या होता है? घर के सारी चीज़ें। इंडिविजुअल फर्म, फर्म का मतलब होता है बिजनेस। सो एक बिजनेस की स्टडी कर सकता है, एक हाउस की स्टडी कर सकता है, एक पर्टिकुलर होम कौन सा है, या इंडिविजुअल वेजेस, इंडिविजुअल प्राइस एक्सेट्रा। सो ये मीनिंग है माइक्रो इकोनॉमिक्स का। नेक्स्ट है डेफिनेशन। सो अकॉर्डिंग टू मॉरिस डॉब, ठीक है, मॉरिस डॉब ने सिंपल डेफिनेशन दिया माइक्रो इकोनॉमिक्स का। माइक्रो इकोनॉमिक्स इज इन फैक्ट ऑफ माइक्रोस्कोपिक स्टडी ऑफ द इकोनॉमिक्स। मीन्स इसने क्या बोला है कि माइक्रो इकोनॉमिक्स जो है वो माइक्रोस्कोपिक स्टडी करता है। आप लोगों ने बचपन में देखा रहेगा माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप का यूज़ हम लोग किस लिए करते हैं? स्मॉल से स्मॉल चीज़ों को देखने के लिए। सो सिमिलरली माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या करता है? हर एक यूनिट जो रहता है एक पर्टिकुलर स्टडी करता है, और उसमें कितने डिटेल एनालिसिस हो सकते हैं वो माइक्रो इकोनॉमिक्स में करते हैं। नेक्स्ट, सो व्हाट आर द फीचर्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स? माइक्रो इकोनॉमिक्स के फीचर्स क्या है? सो वन बाय वन हम लोग देखते हैं क्या फीचर्स है। लुक एट दिस पिक्चर। फर्स्ट वाला जो ये पिक्चर है ये क्या है? एक हाउस होल्ड। ठीक है, नेक्स्ट ये क्या है? एक फर्म है, इंडिविजुअल हाउस होल्ड, इंडिविजुअल फर्म, एंड थर्ड क्या है? इंडिविजुअल वेजेस। ये थ्री पिक्चर्स यहाँ पर है। सो ये पॉइंट्स का नेम क्या हो जाएगा? स्टडी ऑफ इंडिविजुअल यूनिट्स। सो माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या करता है? इंडिविजुअल यूनिट्स की स्टडी करता है। वो इंडिविजुअल यूनिट्स कौन से हो सकते हैं? जैसे कि पर्टिकुलर हाउस होल्ड, पर्टिकुलर फर्म और पर्टिकुलर वेजेस। सो मीनिंग माइक्रो इकोनॉमिक इज द स्टडी ऑफ बिहेवियर ऑफ स्मॉल इंडिविजुअल इकोनॉमिक यूनिट्स लाइक पर्टिकुलर हाउस होल्ड, इंडिविजुअल फर्म्स, इंडिविजुअल प्राइजेस एक्सेट्रा। ओके, सो नेक्स्ट पॉइंट इज प्राइस थियरी। सो माइक्रो इकोनॉमिक्स हम लोग को हेल्प करता है कोई भी पर्टिकुलर कमोडिटीज़ के प्राइस डिसाइड करने के लिए ऑन द बेसिस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। कोई भी चीज़ का प्राइस कैसे डिसाइड होता है? डिमांड एंड सप्लाई। ये फ्यूचर में जो भी लेसन्स आएंगे वो सब में आपको पता चलेगा कि प्राइस कैसे डिसाइड होता है भी कोई भी प्रोडक्ट का। तो ये बेसिस जो रहता है डिमांड एंड सप्लाई। सो माइक्रो इकोनॉमिक्स इज कॉल्ड प्राइस थियरी। माइक्रो इकोनॉमिक्स को हम लोग क्या बोलते हैं? प्राइस थियरी बोलते हैं, क्योंकि ये प्राइस डिटरमाइन करने के लिए इंपॉर्टेंट होता है, बिकॉज इट इज़ प्राइमरली कंसर्न विथ डिटर्मिनेशन ऑफ प्राइस ऑफ गुड्स एंड फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। क्योंकि ये डिटरमाइन करता है, डिटरमाइन का मतलब होता है निकालना। सो क्या निकालता है ये? प्राइस ऑफ द गुड्स एंड फैक्टर्स ऑफ द प्रोडक्शन। ठीक है, तो प्राइस के गुड्स के निकालने के लिए हम लोग माइक्रो इकोनॉमिक्स का हेल्प लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हम लोगों का स्लाइसिंग मेथड। स्लाइसिंग मेथड का मतलब क्या होता है कि इसमें एक मेथड यूज़ करते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स में, जो मेथड है स्लाइसिंग मेथड। जैसे कि सिमिलरली आप देखोगे यहाँ पर एक क्या है? पिज़्ज़ा का एक स्लाइस है। ठीक है,
सो पिज़्ज़ा का स्लाइस जो रहता है पूरे पिज़्ज़े का एक पार्ट होता है। सिमिलरली हमारा एक इकोनॉमिक है सर्कुलर, उसमें से क्या करना है हम लोग को माइक्रो इकोनॉमिक्स के लिए एक स्लाइस को जो है निकाल लेना है, और ये जो स्लाइस जो रहेगा इसका इंडिविजुअली हम लोग को स्टडी डिटेल में करना है, और ये पार्ट का जो रिजल्ट होगा वो हम लोग क्या कर देंगे, अप्लाई कर देंगे पूरे होल के ऊपर। जैसे कि पिज़्ज़े के ऊपर हम लोग क्या करते हैं, एक स्लाइस अगर हम लोग टेस्ट करेंगे तो पूरे स्लाइस का टेस्ट बता सकते हैं, वैसे इकोनॉमिक्स में एक पार्ट का स्टडी करके पूरे इकोनॉमिक्स में अप्लाई करेंगे तो उसको हम लोग बोलेंगे स्लाइसिंग मैथड। सो माइक्रो इकोनॉमिक्स स्प्लिट द इकोनॉमिक। स्प्लिट का मतलब क्या होता है, तोड़ देना, ठीक है। जैसे कि पिज़्ज़े को हम लोग जो है सेपरेट कर दिए तो उसको स्प्लिट द इकोनॉमिक इनटू स्मॉल इंडिविजुअल यूनिट्स, स्प्लिट कर दिया हम लोग ने स्मॉल इंडिविजुअल यूनिट्स एंड स्टडी किए ईच यूनिट सेपरेटली इन डिटेल, और उसके बाद हम लोग हर एक यूनिट को डिटेल में स्टडी किया। जैसे कि ये अगर पार्ट निकाला है तो ये पार्ट को पूरा डिटेल में स्टडी करना है, दस इट इज़ कॉल्ड माइक्रो इकोनॉमिक्स यूजेस स्लाइसिंग मैथड। इसके लिए हम लोग बोलते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स को स्लाइसिंग मैथड यूज़ करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है बेस्ड ऑन सर्टन अजम्पशन। अब माइक्रो इकोनॉमिक्स जो है वो अजम्पशन के बेस पे है। अजम्पशंस कैसे होते हैं, जैसे कि फर्स्ट अजम्पशन है लेजिस फेयर पॉलिसी। लेजिस फेयर पॉलिसीज़ किसको बोलते हैं, जैसे कि कोई भी अगर प्राइवेट इंटरप्राइजेस है तो उसको अपना काम करने दो, रैशनल मार्केट थियरी अपने आप ही चलेगा, फ्री मार्केट इकोनॉमी, कैपिटलिज्म विदाउट गवर्नमेंट इंटरवेंशन, इसको हम लोग लेजिस फेयर इकोनॉमिक बोलते हैं, ठीक है। जहाँ पर गुड्स का प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन वो किसके प्लेस पे रहते हैं, प्राइवेट प्लेयर्स के हाथ में रहते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं कैपिटलिज्म। सो माइक्रो इकोनॉमिक्स जो बेस है ये अजम्पशन के बेस पे। अजम्पशन कौन कौन से है, जैसे कि फर्स्ट है लेजिस फेयर पॉलिसी, ये एक अजम्पशन है। दूसरा है प्योर कैपिटलिज्म, नेक्स्ट है फुल एम्प्लॉयमेंट, परफेक्ट कॉम्पिटिशन एक्सेट्रा, और ये सारे जो है रियल लाइफ में एग्जिस्ट नहीं करते, विच डू नॉट एग्जिस्ट इन रियलिटी। जैसे कि फर्स्ट है लेजिस फेयर पॉलिसी। लेजिस फेयर पॉलिसी का मतलब क्या है, गवर्नमेंट जो है इंटरवेंशन नहीं करती है कोई भी बिजनेस के अंदर, मीन्स कोई भी रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं होते। कैपिटलिज्म होता है, कैपिटलिज्म का मीन्स क्या है कि प्योर मीन्स ऑफ प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो करेंगे प्राइवेट प्लेयर्स। उसके बाद फुल एम्प्लॉयमेंट, ऐसा तो कभी पॉसिबल ही नहीं कि पूरे इकोनॉमिक में हमेशा फुल एम्प्लॉयमेंट कभी भी हो, तो ये भी एक अजम्पशन है। एंड परफेक्ट कॉम्पिटिशन। ऑल्सो मोस्ट ऑफ द थियरी आर बेस्ड ऑन द सेट्रिसिस पेयर बस, और बहुत सारी थियरी जो है स्टार्टेड होता है अदर थिंग बिंग कॉन्स्टेंट, मीन्स ये क्या अजम्पशन है कि दूसरे थिंग्स जो है वो कॉन्स्टेंट है, जबकि वो भी क्या होते रहते, चेंज होते रहते। नेक्स्ट है हम लोग का लिमिटेड स्कोप। सो स्कोप का मीन्स क्या है, फ्यूचर, ठीक है। सो माइक्रो इकोनॉमिक्स का एप्लीकेशन जो है वो लिमिटेड है, ठीक है। लिमिटेड क्यों है, क्योंकि ये सबके ऊपर अप्लाई नहीं हो सकता है, क्योंकि ये एक हम लोग इंडिविजुअल की स्टडी करते हैं और पूरे इकोनॉमिक में अप्लाई नहीं कर सकते। माइक्रो इकोनॉमिक स्टडी इंडिविजुअल इकोनॉमिक्स यूनिट्स एंड नॉट द होल इकोनॉमी। सो हम लोग यहाँ पे इंडिविजुअल इकोनॉमिक्स यूनिट्स की स्टडी करते हैं, होल यूनिट की स्टडी नहीं करते। इट डज नॉट डील विद द नेशन वाइड प्रॉब्लम, और इसके लिए ये नेशन वाइड जो प्रॉब्लम है, पूरे नेशन के अंदर जो कॉमन प्रॉब्लम है, जैसे कि अनएम्प्लॉयमेंट, इन्फ्लेशन, डिफ्लेशन, पॉवर्टी, बैलेंस ऑफ पेमेंट और इकोनॉमिक ग्रोथ, सो ये सब जो है सॉल्व नहीं कर सकता है माइक्रो इकोनॉमिक, इसलिए इसके स्कोप्स को बोला है जो फ्यूचर है वो क्या है, लिमिटेड है। नेक्स्ट है एनालिसिस ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर। अब माइक्रो इकोनॉमिक्स में जो डिफरेंट टाइप्स के मार्केट होते हैं तो इसके एनालिसिस के लिए हम लोग को माइक्रो इकोनॉमिक्स हेल्प करता है, ठीक है। सो मार्केट के नॉर्मली परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोली, ओलिगोपोली और मोनोपोलिस्टिक, ये चार टाइप के मार्केट है, ठीक है। सो माइक्रो इकोनॉमिक एनालाइज डिफरेंट मार्केट स्ट्रक्चर सच एज परफेक्ट कंपटीशन, ये फर्स्ट टाइप ऑफ मार्केट है। नेक्स्ट है मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक एंड ओलिगोपोली, ठीक है। इसका एक सेपरेटली चैप्टर्स है जिसके बारे में आप डिटेल में पढ़ेंगे। फिलहाल इतना समझ लो कि परफेक्ट कंपटीशन में लार्ज नंबर ऑफ बायर एंड सेलर, ये दोनों बहुत रहते हैं। मोनोपोली में सिंगल सेलर होता है, एक ही सेलर होता है, और बायर बहुत सारे रहते हैं, मेनी बायर्स। ओलिगोपोली में फ्यू सेलर होते हैं, कुछ ही सेलर होते हैं, और बायर बहुत होते हैं, मेनी बायर्स। और मोनोपोलिस्टिक में मेनी सेलर, मेनी बायर, बट इसका मेन जो रहता है प्रोडक्ट डिफ्रेंसिएशन, इसका फीचर्स रहता है। सो नेक्स्ट इज यूजेस ऑफ मार्जिनलिज्म प्रिंसिपल। माइक्रो इकोनॉमिक्स में मार्जिनलिज्म प्रिंसिपल यूज़ किया जाता है। मार्जिनलिज्म प्रिंसिपल्स क्या बोलता है कि एक यूनिट अगर एक्स्ट्रा प्रोड्यूस करेंगे तो उसका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या होगा, ठीक है, इंक्रीज डिक्रीज क्या होगा, उसको मार्जिनलिज्म बोलते हैं। द टर्म मार्जिनल मीन्स चेंज ब्रॉट इन द टोटल बाय एडिशनल यूनिट, मीन्स मार्जिनल का मतलब ही है कि टोटल में कितना चेंज हुआ इफ़ अगर एक यूनिट इंक्रीज़ कर दिया। जैसे कि इफ़ अगर समझो कि 1 डज़न बनाना का कॉस्ट है 12 रुपीज़, ठीक है। इफ़ अगर मैंने एक यूनिट बढ़ा दिया तो 1 डज़न में 12 होते, तो यूनिट कितना बढ़ गया, एक, 12 से 13, और कॉस्ट कितना बढ़ गया हम लोगों का, 14। सो एक यूनिट बढ़ाने से कितना रुपीज़ का फ़र्क आ गया, 2 रुपीज़ का। सो
इसको हम लोग बोलेंगे 1 यूनिट या 1 मार्जिनल यूनिट अगर इंक्रीज़ किया तो उसके वजह से क्या हो गया, ₹2 का हम लोगों का जो है नुकसान हो रहा है, ठीक है। मार्जिनल एनालिसिस हेल्प द वेरिएबल थ्रू द चेंजेस, और ये चेंजेस से हम लोग इकोनॉमिक डिसीजंस लेते हैं कि प्रोडक्शन उतना करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। नॉर्मली अगर कोई भी एक आइडल पर्सन होगा तो वो 1 यूनिट एक्स्ट्रा भी बाय नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा एक्स्ट्रा बाय? क्योंकि 1 डज़न का कॉस्ट 12 रुपीज़, मीन्स 1 बनाना का कॉस्ट कितना हो गया, 1 रुपीज़ हो गया, और एक एक्स्ट्रा हो रहा है तो उसका कॉस्ट कितना, 2 रुपये पड़ रहा है। प्रोड्यूसर्स एंड कंज्यूमर्स आर टेक इकोनॉमिक डिसीजन यूजिंग दिस प्रिंसिपल। प्रोड्यूसर्स जो रहते हैं और कंज्यूमर रहते हैं वो डिसीजंस लेते हैं, बाइंग, सेलिंग, प्रोडक्शंस, ये सारे डिसीजंस लेते हैं। सो हम लोग ने फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया, फीचर्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। क्विकली रिवाइज कर लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट था हम लोग का इंडिविजुअल यूनिट्स स्टडी, नेक्स्ट इज प्राइस थियरी, थर्ड पॉइंट था स्लाइसिंग मेथड, फोर्थ पॉइंट था बेस्ड ऑन सर्टन अजम्पशन, फिफ्थ पॉइंट था लिमिटेड स्कोप, सिक्स पॉइंट था एनालिसिस ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर, एंड लास्ट था यूजेस ऑफ मार्जिनलिज्म प्रिंसिपल। Please do subscribe my channel. Thank you.